हेलो आर्यन, हाउ आर यू। अभी लोगों के क्वेश्चंस हैं कुछ, उसका जवाब देना है कि ये निफ्टी में डाउनफॉल क्यों आया और कब तक चलेगा। ठीक है, तो पहली चीज, निफ्टी में डाउनफॉल आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और एग्जिट की वजह से भी। एग्जिट किसका है? हमारे इंडिया के अंदर जो बाजार चलाने वाले बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है एफआईआई का, दूसरा नाम आता है डीआईआई का, तीसरा नाम आता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, चौथा नाम आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का, जिसकी कैटेगरी 5-10 लाख या 25 लाख के ऊपर है। तो मेजोरिटी पार्ट जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कुछ सेंटीमेंट की वजह से हो रही है। जो सेंटीमेंट ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर हुआ पहले एग्जिट से कि एफआईआई ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद का जो रीजन है जिसने थोड़ा सा ढांचा बिगाड़ा था, ये अपना वॉर हुआ इजराइल का और जो वहां के देश है वहां का। ठीक है, अंदर अभी वहां से जो ट्रिगर हुआ मार्केट, वहां से सेलिंग शुरू हो गई। अब सेलिंग पहला जो ट्रिगर हुआ वो हमारा 500 से 600 पॉइंट का था, उसके बाद कंटिन्यूसली चालू रहा। तो मैंने कुछ चार्ट निकाला है अभी यहाँ पे। आप रेगुलर देखोगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, अभी भी कोई दिख रहा है। आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा बट सही बात है। अगर निफ्टी को और बड़ा क्रैक करना है और बड़ा डाउनफॉल दिखाना है तो अभी 21,732, अगर जिसको टेक्निकल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आप वीकली चार्ट निकालोगे तो हायर हाई फॉर्मेशन होता है, लोअर लो फॉर्मेशन होता है और एक चैनल वाला फॉर्मेशन होता है। चैनल वाले फॉर्मेशन के हिसाब से 21,732 एक पॉइंट हो सकता है जहां से और मेजर सेलिंग आ सकती है। तो लगभग मैंने यहाँ पे डेटा निकाला है, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलोगे तो 10/5/2021 से लेके टॉप जो बनाया था 30/9/2007, एक मिनट यहाँ पे 23/9/2024। तो ये पूरा जो रेंज रहा है इसके अंदर अभी भी हायर लो फॉर्मेशन बना हुआ है। और जो टॉप से अभी मार्केट गिरा है वहां अभी जो एक्चुअल रैली शुरू हुई थी, अभी एक्चुअल रैली की बात करेंगे तो एक्चुअल रैली शुरू हुई थी 18,800 से अभी लगभग 26,350 तक की। अभी वहां से निफ्टी ने जो रिवर्सल दिखाया है, तो निफ्टी ने कितना रिवर्सल दिखाया है? अभी 23,350 पे आके बैठा हुआ है। तो निफ्टी का ये जो डाउनफॉल है इसको आप कितना काउंट कर सकते हो? तो ये जो डाउनफॉल है लगभग 3,000 पॉइंट का है। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो निफ्टी ने जहां से रिवर्स शुरू किया था अभी 18,800 से लेके तो 7,000 पॉइंट की रैली थी, 7,584 पॉइंट की रैली थी जिसमें 40% रिटर्न दिखाया है। उसके बाद जो अभी क्रैक आया है वो क्रैक आया 11.78% का। तो ऑल टुगेदर यहां पे कुछ खास इतना बड़ा क्रैक नहीं आया है। ठीक है, तो अगर 40% का 50% करते हो तो 20% का क्रैक है। सेलिंग का थोड़ा ट्रिगर आपको कहां से आइडिया आ जाने चाहिए, जब भी निफ्टी अपने पीक से 5% करेक्ट करे तो ऐसा समझो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, 10% करे तो और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। उसके बाद 10 से ज्यादा, मतलब अभी जो आगे के जो 1.5 से 2% है, अभी मेजर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होना शुरू हो गया है। अभी ये तभी रुकेगा जब यहां कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट या पॉजिटिव न्यूज दिखे। इलेक्शन के अगर महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे आ जाते तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो दो बड़े रीजन हो गए रिवर्सल के। अभी मार्केट जो नीचे आ रहा है बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज की वजह से आ रहा है। तो आज एक न्यूज आया था अडानी का, अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं यूएस ने कि उन्होंने रिश्वत दी थी, उसकी वजह से मार्केट में ये सेलिंग आया। उसके बाद कंटिन्यूसली पूरे दिन में मार्केट नीचे ही रहा, क्योंकि मार्केट को तो रीजन चाहिए नीचे जाने का, ऊपर से और एक रीजन मिल गया। बट ठीक है, बुरे दिन होते हैं तो एक साथ बुरे दिन बहुत सारे आते हैं, बट चलता रहता है मार्केट में, ये ट्रेंड चलेगा, चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको तैयारी रखनी है कि अगर अच्छा ट्रिगर आया तो मैं उसको कैसे डील करूंगा। मार्केट के फेजेस में बुल भी होता है, बेयर भी होता है। बेयर में ट्रेड करना आया आपको तो आप मंदी करके भी पैसे बना सकते हो, और बुल में ट्रेड करना आया तो तेजी करके भी पैसे बना सकते हो। इट इज ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग सेटअप। नाउ सेटअप इज व्हाट, कि आपको मंदी करके कमाना है कि तेजी करके कमाना है। तो जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उसका इफेक्टिव टूल यूज कर सकते हो। मेजोरिटी जो ट्रेडर है ईएमए बेस या तो डीएमए बेस ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज यूज करते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मेजर क्या रीजन थे स्टॉक्स के ना बढ़ने के? तो जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी, जिसमें सबसे अच्छा सपोर्ट किया रिलायंस ने।
उसके बाद एल&टी ने किया है, उसके बाद हैवीवेट बैंक्स ने किया है। एचडीएफसी को छोड़ो, उसके अलावा सारे बैंक्स ने लैग किया है यहाँ पे, तो मोटा मोटी। और दूसरा मिड कैप इंडेक्स ने भी बहुत अच्छा सेलिंग किया है। तो ओवरऑल ये मेरे सारे रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा है। अगर आपको ये व्यू अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक जाते जाते आपको एक क्लू दे देता हूं कि कौन से स्टॉक बाई करने जैसे हैं। तो जो स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा बाउंस आ रहा है और हर डीप पे उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो एनटीपीसी के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पावर ग्रिड के अंदर दिख रही है, और अपना ये अंबर एंटरप्राइजेस के अंदर दिख रहा है, डिक्सॉन के अंदर हर डीप में बाइंग दिख रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसमें मोमेंटम बिल्कुल बिगड़ा हुआ नहीं है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। और एक ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स, ये जो स्टॉक है इसके अंदर अच्छा बाइंग दिख रहा है, तो ये स्टॉक को आप लेके आगे चल सकते हो। और एक चीज, एचडीएफसी बैंक ने इतना बड़ा डाउनफॉल आया, उसमें अच्छा खासा सपोर्ट किया था, पर सपोर्ट किस साइड, मंदी की साइड नहीं, उसने निफ्टी को पकड़ के रखा। अगर एचडीएफसी में भी क्रैक आता तो निफ्टी और नीचे जा सकता था। वन ऑफ द ओनली स्टॉक जिसने निफ्टी को पकड़ के रखा हुआ है वो है एचडीएफसी बैंक। तो हर डीप पे एचडीएफसी बैंक को डेफिनेटली बाय करना, आने वाले टाइम के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलो और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। व्यू अच्छे लगे हों और डेटा के साथ अच्छे लगे हो, डेटा तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ सब जगह, तो और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।